हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विकास वर्मा। आज के टॉपिक में एक बार फिर से ग्रामर का अगला पार्ट्स लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा रोचक, दिलचस्पी और इंटरेस्टेड है। इसमें आज का टॉपिक है क्वेश्चन टैग्स। आज का टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स इस सेंटेंस में क्या होता है कि जब भी पूछा जाता है तो क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि हम लोग बोलते हैं तुम वहाँ जाते हो ना। यानी जब हम लोग ऐसे बोलते हैं, इसमें सेंटेंस में क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका डिफाइन देख लेते हैं कि क्वेश्चन टैग का डिफाइन होता है क्या से। तो इसमें इसमें क्वेश्चन टैग्स, इसमें क्वेश्चन टैग्स में है कि क्वेश्चन टैग्स लाइक ए क्वेश्चन लाइक ए PHRAS होता है phrase that's used after the statement after the statement to confirm anyone। इस हुआ डिफाइन, यानी कि ये क्वेश्चन टैग्स लाइक ए फ्रेज दैट इज आफ्टर द स्टेटमेंट, यानी कि इसमें जो है इस सेंटेंस में क्वेश्चन का स्टेटमेंट यानी कथन जो किया जाता है आफ्टर द स्टेटमेंट, इसमें कथन को कंफर्म किया जाता है कि हाँ का सेंटेंस होता है कि नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि राम इज गुड बॉय। इसका क्वेश्चन टैग में है इजंट ही बनेगा। अब इसको हम विधि जानेंगे कि किस तरह से परिवर्तन होता है, ऐसे किस तरह से बनता है ऐसे। चलिए देखते हैं आगे हम। किस तरह से स्टेटमेंट होता है ऐसे। मान लेते हैं हमने लिया एग्जाम्पल लिया था राम इज गुड बॉय। यह जो हुआ यह हुआ स्टेटमेंट, यह हुआ स्टेटमेंट। अब यहाँ पर इसी का क्वेश्चन टैग बनाते हैं, इसी का ठीक क्वेश्चन टैग बनाते हैं, यानी कि इज और राम का ही। क्वेश्चन टैग्स में इस क्वेश्चन मार्क्स को सिंबल को देना अनिवार्य रहता है। अगर इस क्वेश्चन टैग में हम सिंबल नहीं डालते हैं तो मेरा क्वेश्चन टैग जो होता है वह गलत हो जाता है। इस तरह से बनाएंगे। अब आगे टॉपिक देखेंगे किस तरह से क्या होता है ऐसे। इसका नोट है इफ सेंटेंस affirmative instead used to
नेगेटिव सेंटेंस and if sentence negative instead used to affirmative सेंटेंस, यानी कि कहने का मतलब है कि इफ सेंटेंस, यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेगा तो निगेटिव में बनाएंगे, और यदि सेंटेंस निगेटिव में रहेगा तो अफर्मेटिव में बनाएंगे। यानी कि क्वेश्चन टैग को निगेटिव बने। जैसे में हमने एग्जांपल लिया राम इज गुड बॉय, यह मेरा स्टेटमेंट था। यह सेंटेंस जो है वह अफर्मेटिव में है, यानी कि जब सेंटेंस में नोट लगा रहेगा तो क्वेश्चन टैग में नोट को हटा देंगे, अगर नहीं रहेगा तो हम उसमें हम लगा देंगे। यानी कि इस सेंटेंस में मेरा नोट जो है नहीं था तो हमने क्वेश्चन टैग में लगाया। इसका कुछ शॉर्ट फॉर्म बहुत इजी होता है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। देखते हैं कुछ शॉर्ट फॉर्म। डू प्लस नोट का डोंट होता है, डज प्लस नोट का डजंट होगा, आर प्लस नोट का एरेंट, एम प्लस नोट आई का होता है आरंट आई, इज प्लस नोट बराबर इजंट, है प्लस नोट बराबर हैवंट, हैज प्लस नोट बराबर हैजंट, डिड प्लस नोट बराबर डिडंट, वॉज प्लस नोट बराबर वजंट, वेयर प्लस नोट बराबर वेयरंट, हेड प्लस नोट बराबर हेडंट, सेल प्लस नोट बराबर शांट, मिल प्लस नोट बराबर ऑन्ट, शुड प्लस नोट बराबर शुडंट, मस्ट प्लस नोट बराबर मस्टंट, कैन प्लस नोट बराबर कांट, डेयर प्लस नोट बराबर डेयरंट, मे प्लस नोट बराबर मेंट। इस तरह से हम क्वेश्चन टैग को परिवर्तन करते हैं। यानी कि हमने एग्जाम्पल लिया, सपोज दैट आई हेल्प
यू हमने लिया। अभी सेंटेंस तो पता नहीं चल रहा है कि इसमें हम डू लगाएं कि डज लगाएं या डेड लगाएं, क्या लगाएं, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो एक और नोट होता है, नोट है कि अगर वर्ब के पहला रूप रहेगा तो उसका नकारात्मक जो होता है वह डू यानी कि डोंट होता है। वर्ब के पहला रूप का नकारात्मक डोंट होगा। वर्ब के पांचवा रूप का नकारात्मक डजंट होता है और वर्ब के दूसरा रूप का नकारात्मक जो होता है वह डिडंट होता है। तो यहाँ पे देखना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव में है। अगर सेंटेंस हमने इसी पीछे वाले नोट में लिखवाया कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में रहेगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बनाते हैं। यह सेंटेंस जो है अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग जो है वह निगेटिव बनेगा, यानी कि जो हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे वह निगेटिव में बनेगा। तो अब यहाँ पे यह पहचानना है कि हेल्प जो है वर्ब के क्या रूप है। तो जब वर्ब में एस या ईएस जुट जाएगा तो वह होता है वर्ब का पांचवा रूप। तो यहाँ पे हेल्प मदद करना, वर्ब के में एस या ईएस नहीं है तो यह वर्ब का पहला रूप है। वर्ब के पहला रूप का नकारात्मक डोंट है तो डोंट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट। आइए, क्वेश्चन टैग में पूरा सेंटेंस का नहीं बनता है। क्वेश्चन टैग सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का क्वेश्चन टैग बनता है, इतना ही का क्वेश्चन टैग बनता है। आशा है, मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप लोग को ज़्यादा पसंद आया होगा। आज का क्लास यहीं तक, अब आगे क्लास में हम आगे देखेंगे।